नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे मैथ और जीएस की क्लास ऑलरेडी चल रही है, तो आज से हम लोग रीजनिंग के क्लास की भी शुरुआत कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम लोग फिगर काउंटिंग को लेकर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर परीक्षा में देखा होगा कि एक त्रिभुज दे देता है और उसको कई भागों में विभाजित कर देता है, या एक त्रिभुज दे देता है उसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज और बना देता है और उसमें पूछता है निम्नलिखित त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं या कितने त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं, उनकी संख्याएं आप लोगों को ज्ञात करनी होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कम समय में त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन, हम लोग बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो जब यहाँ इस आकृति को आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि एक त्रिभुज ये बड़ा वाला आप लोगों को दिख रहा है और ये 20 से इसको डिवाइड कर दिया गया है, यानी एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, दूसरा त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगी, यानी 2 छोटे वाले और एक बड़ा त्रिभुज यहाँ बन रहा है। जब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बस सिंपल सा रूल है, गिनेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, गिन के भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल है जिससे हम लोग कम समय में इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दीजिएगा। तो हम लोग इसकी नंबरिंग कर देते हैं और तुरंत ही इसका हल निकाल देते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक जितने भागों में डिवाइड है इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 2 3 4 और इनको सबको ऐड कर देते हैं। तो 4 3 7 7 2 9 1 10। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रकार की आकृति में त्रिभुजों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ ही सेकंड में आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो हम लोग कैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसको भी नंबरिंग ही कर देनी है आप लोगों को, 1 2 3 4। तो आप लोगों ने अभी देखा कि जो 4 पार्ट में डिवाइड था उसमें त्रिभुजों की संख्या 10 आई। अब आप लोग देख रहे हैं कि एक रेखा इसके यहाँ से भी खींच दी गई है, यानी यहाँ भी त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, जिनके सहारे त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए कि जो आकृति है या जो त्रिभुज है कितने भागों में डिवाइड हो रहा है, या उनकी रेखाएं आप लोग देख लीजिए। तो एक रेखा यहाँ बन रही है, एक रेखा यहाँ बन रही है। अगर रेखाएं आप लोग देखेंगे तो बस उतनी रेखा से ही गुणा कर दीजिए। अगर डिवाइडेशन को देखेंगे तो आप लोग देखेंगे वही 2 संख्या आएगी कि 2 भागों में डिवाइड है। तो जो जितने त्रिभुज आ रहे हैं आप लोगों के नंबरिंग से उसमें उतने 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 20 यानी 20 आ जाएगी। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं कि ये ऊपर वाला भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ भी 10 आ जाएगी संख्या। तो ऊपर 10 आ रही है, नीचे 10 आ रही है, दोनों को मिलाकर यहाँ त्रिभुजों की टोटल संख्या 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये चौथा जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा सा त्रिभुज दिया गया है और उसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, जिसके शीर्ष बड़े वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लगे हुए हैं। यहाँ आप लोग देखिए इसके जो शीर्ष हैं ये यहाँ भुजाओं को, बड़े वाली भुजाओं के त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी भुजाओं को इसके शीर्ष टच कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। जैसा कि आप लोग देख लें, ये जो छोटा त्रिभुज है ये 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, दूसरा त्रिभुज यहाँ निर्माण कर रहा है, तीसरा यहाँ कर रहा है और चौथा ये छोटा वाला खुद है। तो ये 4 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है। अगर इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो आप लोगों ने देखा जो छोटा त्रिभुज है 4 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है और एक स्वयं में खुद ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या 5 हो जाएगी। अगर इस तरीके का कोई भी फिगर आपको अन्य भी किसी फिगर में मिलता है, यानी कोई बड़ा फिगर दे दिया गया है और उसमें ये बीच में आप लोगों को ये त्रिभुज मिलता है इस तरीके का, तो ये वाला रूल लगाकर आप
काफ़ी हद तक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत होगी, यानी एक मोटा मोटा आपको व्यू मिल जाएगा कि कितने त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं ये छोटे त्रिभुज से, और फिर आप लोग उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग देखेंगे कि छोटे त्रिभुज का यहाँ निर्माण हो रहा है। तो ये आप लोगों ने सीखा कि छोटा त्रिभुज 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये वाले त्रिभुज को 20 से डिवाइड कर दिया गया है यहाँ, ये यहाँ। तो जब आप लोग नंबरिंग करते थे ऐसे 1 2, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी आती थी, यानी 3 आ गई, 2 1 3, टोटल 3 हो गए। लेकिन जब आपने देखा कि ये छोटा वाला त्रिभुज 4 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है, कि एक त्रिभुज यहाँ बन रहा था, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा था, एक यहाँ बन रहा था और चौथा यहाँ पर बन रहा था, तो ये वाला जो त्रिभुज है बड़ा वाला, ये इसी वाले त्रिभुज में काउंट होकर यहाँ पर 4 आया है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हट जाएगा, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 2। यहाँ पर भी कितनी होगी, 2, क्योंकि एक त्रिभुज पहले से ही 4 वाले में शामिल हो गया है। यहाँ पर भी 2, तो ये 2 2 4 2 6, और ये वाला 4 यहाँ बना रहा है, तो 6 4 10 हो गई। और ये बड़ा एक त्रिभुज आप लोगों को जो दिख रहा था, तो यहाँ पर त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ त्रिभुजों की टोटल संख्या 11 आ जाएगी। यहाँ पर की टोटल त्रिभुज 11 हैं इस वाले फिगर में। तो आइए हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग 6वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी उसी तरीके से त्रिभुजों को हम लोगों को निकाल लेना है। तो आपने देखा कि ये छोटा वाला जो त्रिभुज है 4 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है। अब इसके अंदर आप लोग और त्रिभुज एक देख रहे हैं, एक छोटा त्रिभुज और बना है, तो ये भी 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर 4 4 8 त्रिभुज हो गए, और एक ये वाला बड़ा त्रिभुज है। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या 9 हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि छोटे वाला त्रिभुज अगर बन रहा है तो कैसे हम लोग आसानी से इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी छोटा वाला 4 त्रिभुज बनाता है, तो मोटा मोटा एक व्यू हम लोगों को मिल गया, बस हम लोग तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर कुछ ही सेकंड में निकल आएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो ये जो 7वां क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, तो इसमें देखिए आप लोगों ने कि कई जो बेस लाइन है, यहाँ पर 3 बेस लाइन है जिनके सारे त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो बस इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग नंबरिंग करते थे, बस में सिंपल सी नंबरिंग कर देनी है। तो 1 2, अब यहाँ इस वाली बेस लाइन के सारे त्रिभुज बन रहे हैं, तो 1 2 3, ऊपर आप लोगों को 4 जो है इसके घर दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। अब टोटल त्रिभुज हम लोगों को निकाल लें, 2 1 3, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, यहाँ 3 2 5 1 6 बन रहे हैं। जब हम लोगों ने टोटल किया यहाँ पे 6 बन रहे हैं, यहाँ 4 3 7 2 9 1 10 बन रहे हैं। तो 10 6 16, 16 और 3 19, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 19। काफ़ी सिंपल है, आप लोग एक ही बार में सीख जाएंगे और तुरंत ही इसका जवाब दे देंगे। अब हम लोगों के सामने 8वां क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं। ऊपर आप लोगों ने सॉल्व किया कि एक छोटा त्रिभुज जब बनता है तो वो 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। तो वहाँ आप लोगों ने सीखा था कि एक छोटा जो त्रिभुज बन रहा है 4 त्रिभुजों का वो निर्माण करता है। और ये जो क्वेश्चन 8वां आप लोगों को दिख रहा है, ये अभी हाल में ही जो UPPCS 2020 की परीक्षा हुई है, जो UPPCS का प्री अभी 2020 में हुआ है कुछ दिन पहले, उसके ये सेकेंड पेपर यानी CSET में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं उसी रूल से कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आपने देखा कि ये छोटा जो त्रिभुज एक त्रिभुज के अंदर बन रहा है, ये 4 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है। अब आपने देखा कि एक और छोटा त्रिभुज इसके अंदर बन रहा है, तो वो भी 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। तो लोग देखेंगे तो ये जो बड़ा वाला जो त्रिभुज यहाँ पर है, ये ऑलरेडी इसमें 4 वाले त्रिभुज में काउंट हो चुका है। यानी जो छोटा त्रिभुज 4 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा था उसमें ये काउंट हो चुका है। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 2 बचेगी, यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या 2 बचेगी, यहाँ पर भी 2 बचेगी। तो ये टोटल 2 2 4 2 6 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, 6 4 10 और 4 14 त्रिभुज, ये हो जाएंगे 14 त्रिभुज। और एक त्रिभुज ये आपका बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या 15 हो जाएगी। तो ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों ने सीख लिया कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोग कैसे बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और देख लीजिए इसमें कैसे हम लोग आसान तरीके से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसकी बस नंबरिंग आप लोगों को कर देनी है। तो 1 2 3, यहाँ से भी आप लोगों को नंबरिंग कर देनी है 1 2 3। अब इसमें हम लोग
बस ऐड कर देते हैं, तुरंत त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात हो जाएगी। तो आप लोग 3 2 5 1 6 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, 3 2 5 1 6 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, तो टोटल त्रिभुज हो गए 12। जब आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है 2 बार काउंट हो रहा है, यहाँ आपने देखा कि ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो बस जो 2 बार काउंट हो रहा है उसके एक काउंट को इसमें टोटल त्रिभुजों से घटा देना है, क्योंकि ये 2 बार गिन लिया गया है। तो इस त्रिभुज में कितने हो जाएंगे छोटे त्रिभुज, यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या 11 हो जाएगी। अब हम लोग अक्सर आप लोगों ने परीक्षा में देखा होगा कि चतुर्भुज या कोई वर्ग दे दिया गया है, उसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोग कैसे आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोग 10वां क्वेश्चन पहले देखिए। तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा इसमें चेंज हो जाता है, उसकी जो ट्रिक है वो चेंज हो जाती है, बस नंबरिंग इसमें भी करनी है। तो 1 2 3 4 इन तरीके जो चतुर्भुज वाले क्वेश्चन हैं उनमें अगर त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है तो बस आप लोग नंबरिंग कर दीजिए, और जो सबसे बड़ा वाला डिजिट हो, यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ा डिजिट 4 दिख रहा होगा, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसका दुगना कर देना है। तो यहाँ त्रिभुजों की अगर संख्या पूछे तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगी। अब ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको भी हम लोग सिंपल तरीके से नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो बस जो सबसे बड़ा डिजिट हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ सबसे बड़ा डिजिट 8 है, तो बस 8 को दूना कर देना है हम लोगों को, और इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग आसान तरीके से त्रिभुजों की संख्या कुछ ही सेकेंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी सुविधा भरा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।